तो आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। इस मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। जैसे अगर A1 A2 और नॉट इक्वल टू B1 B2 के रूप में रहे, तब इसको हम बोलते हैं एक हल, या तो अद्वितीय, या तो संगत, या तो अविरोधी, या तो प्रतिच्छेदित। क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है ना, काटता है। एक एक जो है लाइन इधर से गया और एक लाइन इधर से आया, तो एक जो है ना एक बिंदु पे कटता है, इसलिए इसका एक हल होता है। दूसरा जो है A1 और A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इसका मतलब तीनों के तीनों अगर बराबर हो, तो उसका जो हल होता है अनेक हल, या अनगिनत हल, या अनंत हल, अनगिनत हल। इसका ग्राफ जो होता है संपाती होता है, ये संगत होता है, आश्रित होता है, अविरोधी होती है। संपाती इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, वो अगर एक लाइन अगर गुजर गया इस तरह से, तो दूसरा जो लाइन है इसी पे गुजरेगा। इसलिए पूरे लाइन को टच करता है, इसलिए इसका आंसर जो होता है अनेक अनेक हल होता है। क्योंकि एक लाइन जब गुजरा तो दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे दूसरा लाइन भी गुजर जाता है, इसलिए अनगिनत टच करता है, इसलिए अनगिनत हल होता है। उस वहाँ जो है ना एक जगह कट रहा है, यहाँ पे पूरे इसके लाइन पे कटता है। दूसरा जो है तीसरा नंबर A1 A2 बराबर B1 B2 और यहाँ पे कट जाए, यानी C1 C2, यानी यहाँ जो होता है कट कट जाता है, यहाँ पर जो होता है इक्वल नहीं होता है, तब इसका जो हल होता है कोई हल नहीं, या विरोधी, या असंगत बोल सकते हैं। और इसका जो ग्राफ होता है समांतर होता है, क्योंकि इसका ग्राफ अगर एक लाइन इस तरह से गुजर गया तो दूसरा जो लाइन होता है वो उसके समांतर में गुजरता है। जब किसी जगह करता ही नहीं है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता है। अगर ये कटता है तो हल होता है, लेकिन इसका जो है ना कहीं भी टच नहीं करता है, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है जो होता है समांतर में होता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।